Jai Prakati, welcome to Monday session. Session is live on Facebook with the ID Vipin Chand Bomb. Tomorrow evening session will be available on YouTube with the ID Zero Therapy Vipin Chand Bomb. Uncle, this since human has started learning the art and like everything, सीखने के बाद it is like we are diminishing, मतलब हम लोग नीचे ही उतर रहे हैं. As we have started the art of learning things, we are मतलब since आदिनाथ भगवान जो हम जानते हैं, तो वहाँ से लेके अब तक हम नीचे ही उतर रहे हैं, मतलब we are not actually improving, I feel. तो what is your insights? देख, नंबर 1 आदिनाथ भगवान जो है मेरे ख्याल से कोई जैन का नहीं है, सबका है. कि जब श्रीलंका गया ना तो वहाँ एक आदमी का नाम था आदिकर्मा, मतलब उनके भगवान का नाम भी आदि रहेगा. तो बुद्ध में भी है आदिकर्मा, वो वेज का बहुत वाला है. तमिल में भी है आदिकालम, तमिल आदिकालम से ये चल रहा है. आदि इज अ वर्ड विच इज द ओरिजिनल वर्ड, कन्फर्म, इज नॉट नथिंग टू डू विद जेन्स. अपने में बहुत है. अपना जैन का ऐसे घुसा दिया है ना कि 2008 में जब वो बोली ना, वो सुनेत्रा, विपिन चंद मेड मी वेज, उसने इतनी तालियां बजी कि समझा कि सबको पुण्य मिल गया. अपने दिमाग में कुछ भूसा घुसा हुआ. वेज बोल, वेज इज पार्ट ऑफ, हाँ, उसके लिए वो विपिन का लेक्चर तालियां बजी, उससे हाईएस्ट तालियां उस दिन बजी जब वेज बोली कि मैं वेज बन गई. सब्जेक्ट भूल गए. तो अपना दिमाग कुछ भी है इतना रॉन्गली घुसा दिया. जैन 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 ऐसा है कि अब हजारों जैन हो गए साला. एक सेक्शन, सब सेक्शन, उसमें और सेक्शन, इसमें गुरुदेव, उसमें छुई, ये वो ये उसमें फिर बिना इसके भी बहुत है ना. जैन पे तो विदाउट वो भी तो है, कोई थुई हुई कुछ नहीं है, बट एक साधु है उनका कुछ ना कुछ हर जगह. It's really, it's horrible. You कन्वर्टेड, बढ़ाते और ज़्यादा कर दिया उन्होंने. डिवीज़न सब डिवीज़न. क्योंकि सबको इंडिया में क्या माना, सबको इगोइज्म होना. आदि सबके कॉमन है. अपने दिमाग घुसा दिया, अपने तीर्थंकरी बस. और ये तो बहुत सरप्राइज. वो जो आदमी वेजिटेरियन सोसाइटी है जो चला है वहाँ, उसका नाम ओरिजिनल में भी 100 years बैक उसका नाम भी आदि कर्मा थे. कितना अच्छा, आदि और कर्मा. तो ये मतलब एक अलग पॉइंट है. कमिंग टू द पॉइंट, वी शुड फॉरगेट यार. वेज बन गया उसको अपने ज़्यादा मार्क देते हैं. उस दिन में उसने बोली ना, जेल में अभी बहुत जैन मतलब वेज का खाना मांग रहे हैं या चेंज कर दिया विपिन ने, तब भी ताली बजी. मेरे लेक्चर में ताली नहीं बजती. किया कौन? एज अ मैटर आई गॉट इट चेंज ना. सो दे मस्ट. एक आदमी को जैन बना दिया कोई साधु ने, 2 आदमी, क्या फैलेगा न्यूज़ मालूम है. 2 को बना दिया वेज, वो वेज रहेगा 15 दिन के लिए. हाँ, बाद में नेक्स्ट में जाकर पूछा क्या कोई? आपने 6 महीने के बाद में डेटा लिया हुआ है, फॉर्म दिया है सबको, इन डेप्थ में पूरा फॉर्म दिया हुआ है, 6 महीने बाद डेटा दिया है. क्या उनको फील होता है इतना? एंड दिस नॉट नो, आई थिंक 98 तब की बात है, 98 95 वे बैक. वो भूल गया वो. एंड दैट वाज द बर्थ ऑफ जीरो थेरेपी. बिकॉज आई मेट एवरीवन वेज, जो भी मेरे आया सामने, जो भी सप्लायर बायर, फिर मैं सबको कर दिया. मेरे को काम नहीं था ना. आई थॉट आई कैन लर्न दिस आर्ट. एंड जीरो थेरेपी आर्ट इज नोबडी इमेजिन. इतना जबरदस्त आर्ट है. देयर इज अ रेस्पेक्ट फॉर दिस आर्ट एंड साइंस इन US, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सब है. जितनी रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जितनी भी रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट ऑल आर फॉलोइंग आवर नो एंड डूइंग रिसर्च इन वन सब्जेक्ट.
सबके पास है, ये यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, सबके पास अपना साइट है www.dartmouth, सबके पास बुक गया हुआ है। नहीं तो हाउ कैन दे डू अ रिसर्च कि स्प्राउट आर नॉट गुड? होमवर्क कैसा है उनको? उनको सब जने वो होटल में दे रहे हैं, स्प्राउट दे रहे हैं ना, उनको अक्ल कहाँ से है कि ये नहीं गुड आएगा? बिकॉज और साइड में लिखा है ना स्प्राउट नॉट गुड, वो कैसे आएगा उनको? आपने लिखा है कि शुगर इट इज वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, शुगर लेवल पहले बस 140 बॉर्डर 140, इंडिया का लेवल है 200 220। हाँ, डॉक्टर लोग डालते हैं। हाउ दे केम टू नो दिस विदाउट जीरोथेरेपी? इतना साल से वही चल रहा है ना। कौन दिया सब्जेक्ट? WHO अपना साइट में लिखा, कैन डॉक्टर साइंटिस्ट रिप्लाई माई पॉइंट, वाई फास्टिंग फॉर शुगर टेस्ट? अपना साइट में इतना बड़ा, वाई फास्टिंग फॉर शुगर टेस्ट? यू नो व्हाट हैपेंड? इतने साल से फास्टिंग है ना। WHO बोलता है फास्टिंग नॉट नेसेसरी फॉर शुगर टेस्ट, रैंडम बोल। तो इतना फॉलो करें, कितना फॉलो करें लोग? वर्ल्ड ओवर फॉलो, वर्ल्ड ओवर। आपने लिखा है नो स्प्राउट। अभी रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, hitherto thought as good for health is harmful। अब स्टार होटल में स्प्राउट कहाँ है अभी? सडनली कौन बोला उनको? स्टार होटल में जब फर्स्ट काउंटर में स्प्राउट सडनली कहाँ गायब होगा? यू मस्ट थिंक हाउ कैन दे वैनिश सडनली? वो years they have been giving this, JNF सब years they have been eating। Who found out? Only जीरोथेरेपी। ये सब वही चल रहा है। शुगर टेस्ट 140, कंट्री टू कंट्री इट वेरीज। दे नेवर थॉट, नाउ दे चेक दिस कंट्री दैट कंट्री, लेवल अलग है। नाउ दे से प्रेग्नेंट लेडी दही पीती है तो बच्चों को आसमा होता है। एक होमवर्क कहाँ से है उनको? ड्रिंकिंग एड, पानी ज़्यादा नहीं पीना अनलेस रिक्वायर्ड। तो ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च हुआ कि ड्रिंकिंग 8 ग्लास ऑफ वाटर में किल यू। को बोला कि और पियो पियो, इनमें डैमेज है किडनी। जो हर चीज़ अपने, अगरबत्ती स्मेल डेंजर है। हर आदमी अभी बोल रहा है डेंजर, हर आदमी बोल रहा है। इनको होमवर्क कहाँ से आया? हाउ डिड दे गेट दिस? वी मस्ट हैव, इट इज इनडायरेक्टली सबको अपने साइड। एक हॉस्पिटल है जलंधर में या लुधियाना नहीं मालूम, उसका डॉक्टर बोलता है हमारा जो भी थ्योरी है जीरोथेरेपी वाला थ्योरी है। डॉक्टर बोलता है, अभी प्रूफ नहीं है क्योंकि वो आदमी मर गया जिसको बोला हो, उसने हमको बोला। क्योंकि दिस मैन यूज टू डोनेट 5,000 रुपीज़ जब भी आता मद्रास। इलेक्ट्रिकल का ओनर है, इंडस्ट्रीज का कोई एक इंडस्ट्री, यूज टू सप्लाई। आशीष का खास दोस्त आता था अपने पास, हमेशा डोनेट, मद्रास आती डोनेशन। वो बोलता सेम है। हॉस्पिटल में, उनके हॉस्पिटल में दही नहीं अलाउड वहाँ पर। उससे ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अपने बोलते हैं ना स्मेल डेंजर है। मैंने कहीं पढ़ा था, एक ये फर्टिलिटी के सब होता है ना हॉस्पिटल, इनफर्टिलिटी सबको होता है ना रबा, है वहाँ पर फिनाइल भी अलाउड नहीं है। यू कैन इमेजिन हाउ मच वी हैव मेड, हाउ मच दे पीपल मस्ट बी फॉलोइंग। कितना फॉलो करते, कितना कहाँ से कहाँ जाता है। माड़ियों के अलावा सब सीख सकते हैं, माड़ी नहीं सीखेगा। क्यों? कि विपिन चंद का कोई रेस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पैसे वाले नहीं है। अब उनको नहीं मालूम तुम्हारा यहाँ जो तुम्हारा क्या बोलेंगे, मेरा हाथ का खर्चा इतना है कि तुम लोग सोचते तुमको नो वेयर, मराठी से नो वेयर फ्रॉम डे वन। ओनली व्हेन आफ्टर बिकमिंग रिच ओनली यू डोंट स्पेंड मनी, या प्रॉब्ली डोंट स्पेंड मनी सो दैट यू बिकम रिच, दैट मस्ट बी रीजन। उसके बाद में इसका बहुत, कल एक लेडी है कैसे ली 500 रुपया चिल्लर नहीं है, रख लो।
उसने क्या सोचा, मेरा यही बिजनेस है, ये यही मेरा, आई माई लिविंग इज दिस ओनली, केसर ये सब मेरा लिविंग है। कितना दुख हुआ मालूम है। अरे वी आर ऐसा खर्चा करते हैं अपने हाथ से, पर्सनल। तब भी उसको मैंने एक किचन दिया सैंडलवुड का, और बोला ये 0 तरफ नहीं मेरा, 100 रुपया रख लो, ऐसा बैर को नहीं देते क्या? कारण नो मारवाड़ी कैन डू गुड वर्क विदाउट सोसाइटी और एसोसिएशन। उनके से होता है, अकेला आदमी इतना चलाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड दे थिंक आई एम वेरी वेल ऑफ बिकॉज माई एक्सपेंसेस आर सो मच। डे 1 से 1975 में बिजनेस शुरू किया, और 1980 में तो हर संडे ऑर्फन जाओ, वहाँ जाओ, क्या करो, और कोई एग्जीबिशन नहीं मेरा मिस होता। ऑल एग्जीबिशन, चाहे तू कावेरी का ले ले, हाँ वो मेरे को जानता है, कुलगाम ले ले, ये क्या नाम है वो तमिलनाडु का, हाँ वो कहीं भी जाओ, केरला, मध्य प्रदेश, बंगाल, सब के शोरूम वाले मेरे को जानते। 1975 में नीलेश की शादी हुई शायद ना, 97 97 ना, 97 में बैठने के मुड्डे ना 50 मुड्डे एयरलिफ्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से दादावड़ी में उतारा, एयरलिफ्ट करके। मतलब हमारे पैसा बना आज है। मैं तो साला पहले से 0 पैसे से खर्चा करने लगा, जैसे एकदम एंड गुड बिजनेस ना। बचाना बोल तो मेरे को तो बचाना बोल तो आई डोंट नो, आई कांट डाइजेस्ट। बचाना कर मेरे को तो कुछ, ऑल ऑफ यू बिकम रिच बिकॉज यूर एक्सपेंसिव जाते हैं ना, कितना देखते हैं, बा कुछ खर्चा नहीं है उन लोगों का। कोई चीज़ में सोचेंगे लूँ नहीं लूँ, इधर तो मूड है लेना नहीं लेना, दूसरा नहीं खाएंगे, लेना नहीं लेना। तुम कितने सोचते हो बा, कितने सोचते हो बा। एक कितना दुख होता है, कोई कॉस्टली चीज़ आ गई, हैंडीक्राफ्ट आ गया, कोई नहीं लेता। आज मैंने वही बेडशीट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मैं बोला दुखी होकर लेंगे मेरे से, फिर रोएंगे, खराब हो गया, सब कैंसिल कर दिया। 1 बेडशीट कॉस्ट 21,000, वेर एज डोनेशन इज 3,000, नॉट वेरी बिग डोनेशन। नहीं लेते हैं, आर्ट है, बट यू कैन स्पेंड lakhs and lakhs on going to Vietnam और वहाँ सब, बिकॉज दिस हाउ यू बिकम, यू वांट टू सेव फॉरेन के सामान। लाइफ स्टाइल तुम्हारी हमेशा नहीं अच्छी है। कितना दुख हुआ मालूम है, क्योंकि दे कैन नॉट इमेजिन 2013 तक पूरा विपिन जैन का खर्चा था टोटल, संडे सेशन, मंडे सेशन, ये 4,000 आदमी का खाना कोई खिला सकता है क्या? अनलेस इवन इफ मे मल्टी मिलियनर, इवन नॉट ऑफर फूड, मल्टी कराएगा तो भी नहीं करेगा। वो तो छोड़ो यार, 4,000 आदमी इकट्ठा करना इजी थोड़ी है, तुम सबको खाना दो फ्री में। जब तो भीड़ इकट्ठी होती है, ये वर्षीय तब सबको फ्री खाना दो तो भीड़ इकट्ठी होती है, ऐसा आ जाएगा? भीड़ कोई सुनने के लिए आता है क्या? तो कितना सुनने के लिए आता है कोई? नहीं। पैसा खर्च करता है सिंगल आदमी? नहीं। एसोसिएशन नाम से बड़ा कर देंगे तुम लोग, ये एसोसिएशन वो एसोसिएशन, मतलब अपनों को इंसल्टिंग टाइप, ऐसा बहुत दुख हुआ ऐसा। क्योंकि दे वैल्यू घर बड़ा, अरे यार विपिन चंद मेरे ऊपर तो खर्चा करता ही नहीं है, मेरे पर तो खर्चा नहीं, बट लाइफ स्टाइल तो एकदम मतलब डे 1 से यार, कैन नॉट इमेजिन। तंबुचेरी में ऑफिस कितना रहे, 19 का था, आई थिंक इट वॉज 90 बिफोर 90s रहे या 95 रहेगा। तंबुचेरी में ऑफिस, पेरिस में किसी का ऐसा ऑफिस नहीं हो सकता, इवन पेरिन कंपनी का नहीं हो सकता है, मुर्गप्पा किसी का नहीं हो सकता जैसे मेरा भी रहेगा। 4 AC, नो ट्यूब लाइट, ऑल इनडायरेक्ट लाइटिंग, एंड बॉस का रूम में बॉस सेक्रेटरी अलग, सामने आया तो जैपनीज स्टाइल का बेड, ये ब्रेड टोस्टर, वो क्या सैंडविच टोस्टर, फ्रिज, वो क्या क्या मशीन, सब हॉट प्लेट सब अंदर, उसके अंदर
बाथरूम, गीजर, सेवर सबसे भी ऐसा भी। और उसमें तो तुम जो बिल्डिंग खरीद लेता, मेरा खाली किराए में चल, मतलब जो बिल्डिंग टूटी ना रहे उसके पहले एग्रीमेंट के लिए मेरे को देगा, मतलब उसने मेरे पैसे से बिल्डिंग भी बना दी, ये सब बन गया। दिस व्हाट आई एम टेलिंग इज, मूड के लिए जीना है, लेना है, किसको पूछना है? घर लेकर आंटी को नहीं बना, घर ले ले, तुम तो पहले बताओ ना बा, ले 1 साल हो गया बताए नहीं। See how you live, you have to live for others and you have to live for mood for others, helping mood होना ना। अपना का क्या है कि बेसिक कितना, मतलब एक केसर में जब भी मैं बोल रहा हूँ डोनेशन, फिर बोलना पड़ा मेरे को, परसों 3 लाख गया है, अभी चश्मा का अपने दे रहे हैं 10th को, ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड को टॉकिंग वैलेट होता है, टॉकिंग वैलेट पर्स, दैट कॉस्ट 3200, वी आर गिविंग मे बी अबाउट 20 जनों को, एंड देन विल एक्सटेंड। नोट बताएगा, वो बोलेगा 500 200, नहीं तो ब्लाइंड को बेचारा टेंशन होते ना। न्यूज़पेपर में देखा, मैंने वहाँ मेल कराया, वो क्या ऐसा, और मतलब इतना वास्ट काम होना, फिर बाद में पूछना नहीं। विपिन जी अकेला पूछने की जरूरत नहीं ना रहे, पब्लिक का पैसा नहीं है, आ गया डोनेशन भूल जाओ, जो बोलता है इसमें लगाना उसमें लगाना, हम लेते नहीं। आज भी एक जना, एक लेडी डोनेशन में देना, होना नहीं मतलब, दे डोनेट बिकॉज दे वांट टू सिट हियर एंड टॉक टू मी, कुछ बहाना होना ना। कैसे तो उसने टिकट लिया अंदर आने का, कैसे थोड़ी चाहिए था उसको, देखा तो अंदर आने टिकट लिया, ठीक है अपना क्या, अपना 400 रुपये में 100 रुपये मिल रहा है अपना तो डोनेशन, और ऐसा क्वालिटी मार्केट में 600 700 में, 700 में एक लेडी बेचती है, 700 में, और 600 में तो अपना भैया बेचता है हमेशा। वट एवर इट इज, सामने वालों को ये नहीं समझो कि अच्छा मारुति सुजुकी अच्छा काम इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसके पैसे नहीं कर सकता बस, क्यों करता है सोशल काम, क्योंकि उसको पैसा नहीं है इसके लिए कर रहा। ये सबसे बड़ा तुम्हारा सोच है, सबसे बड़ा सोशल काम करना में, इसको कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है तो कर रहा है। महाराज से करें तो अलग है, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल ऐसा बड़ा इतना काम कोई चांस ही नहीं है। यू टेल मी वन पर्सन इंडिविजुअली डूइंग विदाउट दी यू नो क्या बोलते हैं, उनका पब्लिक का लेकर ऐसा करके नॉलेज जनरेटिंग, वी आर जनरेटिंग, वी डोंट वांट एनी मनी नो, वी आर जनरेटिंग मनी नो बाय व्हाट यू बाय। एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज बाय लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स फॉर योर फ्रेंड्स, यू बाय, दैट मीन्स यू आर डोनेटिंग। Buy for your friend, you get the best and you get the cheapest from the market and you are donating. कितना दुख हुआ ना मेरे को अभी, तो वो है कि कुछ नहीं है इसलिए आई एम डिपेंडिंग ऑन जीरोथेरेपी फॉर माई फूड, ऐसा हो गया। लोग हैं ऐसी दुनिया में, और उनसे दोस्ती कैसे रख सकते हैं, वो मेरे को टेंशन होता है। जब भी अगर ठीक है, अब तेरा डाउट है पूछा ना पहले, आदिनाथ भगवान का खराब हो रहा है ना, वह भी बोलता है माइक में बोल, बराबर, क्यों सब भूल गए होंगे लोग। अंकल सिंस वी हैव स्टार्टेड लर्निंग, जब से हमने सीखना चालू किया है, हम लोग नीचे ही उतर रहे हैं, वी आर नॉट एक्चुअली अपलिफ्टिंग। सिंस मतलब ऐसे समझ में आता है कि आदिनाथ भगवान के समय में हमने सीखना चालू किया था, तब से अब तक हम नीचे ही आ रहे हैं। इट इज़ नॉट ए ग्रोथ एक्चुअली। इसलिए क्या हुआ रहेगा मालूम है, अपने सोचते हैं जब भगवान ने आया तब तो ग्रोथ हुआ ही, नॉन वेज खाते ये खाते, जब थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हुआ ग्रोथ, एट अ पॉइंट इट केम टू सैचुरेशन पॉइंट एंड देन इट गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, बिकॉज इट हैज़ टू हैपन। सिंपल यार, दिस अ सर्कल गोल, राइट, यू गो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ऊपर गए, एक बात वहाँ भी नीचे आ रहा। This is a way of life. This nature is going to happen. Nature will not keep you in one place, and everything is nature. मतलब नेचर अपने बॉडी में जो 4 एलिमेंट है, और कोई 5 बोलता है,
तो उसमें भी इतना नेचर है बोलूँ कि ब्रेन का काम कोई एयर या अर्थ, आवाज़ का काम एयर, इसका काम बॉडी का काम फायर, ऐसे टाइप से है। कौन क्या मेरे को याद नहीं है, बट ऑल द एलिमेंट, 4 एलिमेंट पुट टुगेदर, इसको कोई कंट्रोल करेगा, फायर करेगा, इसका वाटर करेगा, ब्लड का वाटर करेगा, ये सॉलिड है? उसका अर्थ करेगा, ऐसा मिल करके एक बॉडी बनी है। दैट आई नेवर न्यू, टुडे आई ओनली अक्रॉस, ऐसे पढ़ते पढ़ते ना कि 4 एलिमेंट के लिए एक सुनने वाला का जो बॉडी, ब्लड नहीं है, लिक्विड नहीं है, वो एक अलग, आवाज़ ये सब है वो एयर, पानी है तो ब्लड है वो, चारों बॉडी में है, ऐसा तब बना। दिस पॉइंट आई नेवर रेड एनीवेयर, नेवर हर्ड एनीवेयर, नेवर थॉट एनीवेयर। बोलते हैं कैसा है, इस वेरी, फेसबुक में डाल देंगे थोड़ा बहुत कल बस। और उसमें अपने जो बोलते हैं वो ये कि बॉडी अपने उसके ऊपर है साइंस, अगर एयर कम हो गया, वो कम हो गया, देखो उनका जब साइंस है ना भाई, बॉडी में एयर कम है, पानी कम है, तो देखो इन्फॉर्म। अपना ही नहीं है, 4 ही एलिमेंट है, 4 में बैलेंस है तो ठीक है, ये कम हुआ तो ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, शुगर का दवाई लिया तो कोई दूसरा बीमार रहेगा। अपने 2 ही है, दोनों बैलेंस करना बस, हॉट एंड कोल्ड बैलेंस। द सम ऑफ ऑल दिस कम्स हॉट एंड कोल्ड, टोटल ऑल दिस बैलेंस हॉट एंड कोल्ड, वो करना है। एयर को बढ़ाना, ये घटाना, वो नहीं है, वो अगेन लाइक मेडिकल साइंस का। आपको ये कमा वो दिया, उसका रिएक्शन तो होगा। एवरी अफेक्ट हैज गॉट द कॉज, एंड मोस्ट ऑफ द मेडिकल साइंस, मोस्ट ऑफ, मे बी ऑल, नॉट मोस्ट, ऑल, दे ट्रीट द अफेक्ट ओनली ना। आप तो कैंसर हुआ, वो अफेक्ट है ना, वो तो पहले क्या हुआ, पहले क्यों आया तेरे को। सो ऑल, वेदर आयुर्वेदा, ये सब दे ट्रीट दी अफेक्ट। इतना बेसिक सिंपल पॉइंट है। देन हाउ कैन यू गेट ऑल राइट, बिकॉज दिस अफेक्ट यू आर ट्रीटिंग, दैट ऑल्सो विल हैव सम अदर अफेक्ट ना। एवरी एक्शन रिएक्शन और कुछ दूसरा होगा। यू गो टू रूट काज, रूट काज ओनली जीरोथेरेपी के पास कैपेसिटी है डायग्नोज करने की, अब नहीं है, था। डायग्नोज अगर राइट हो गया तो इतनी सारा साइंस पैदा नहीं होता। धर्म में कितना हुआ है, क्यों कि धर्म में कोई बराबर नहीं मालूम होता ना। डायग्नोज राइट होता, इतने ब्रांचेस मेडिकल साइंस होते नहीं, बिकॉज दे ट्रीट द अफेक्ट, काज एंड अफेक्ट। धर्म में काज एंड अफेक्ट को ट्रीट करते ना। तो इट्स नॉट ईजी टू डायग्नोज, यू मस्ट हैव डायग्नोज के लिए बहुत ज़्यादा होना ना, इतना डेटा, इतना एंट्री, ऑब्जर्वेशन, डेटा, उससे पहले कब हुआ, उसने क्या किया, वो क्या। जैसे एग्जांपल, आज एक लेडी आई, बोलते एक नोज ब्लॉक हो जाता है तो सर्दी, फिर दूसरा नोज ब्लॉक होता है, कभी दोनों साथ में नहीं होते, मैं पूछा नहीं होता है। एंड द पॉइंट इज दैट मैडम थॉट नोज ब्लॉक इज सर्दी, दैट द बिगेस्ट, यू डोंट नो, नोज ब्लॉक इज नॉट सर्दी एट ऑल। नोज ब्लॉक तो गर्म से होता है, सर्दी से नहीं होता है। सर्दी तो निकलेगा, मतलब बेसिक जीरोथेरेपी भी नहीं मालूम। नोज ब्लॉक, फिर नोजल डालेंगे, ड्रॉप, नोज ब्लॉक, देन पीपल पुट नोजल ड्रॉप। नोजल ड्रॉप होने से हड्डी बढ़ेगी, फिर हड्डी काटना पड़ेगा, अभी ठीक है बोलो। तो वो जो ब्लॉक करी थी कच्चा नहीं जाने के लिए, हड्डी क्यों आई, कच्चा नहीं जाने के लिए, और कच्चा वॉचमैन ही हटा दिया, वॉचमैन हटा दिया, टॉन्सिल हटा दिया, वॉचमैन हटा दिया, ये अब हड्डी काट दिया, वॉचमैन हटा दिया। कभी भी, आई मे बी रॉन्ग राइट, नहीं, और मेरा एक्सपीरियंस है, नाक कान आंखों में नहीं डालना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस है। और एक मेरे को प्रूफ भी है, एक जन आंख में डाला ड्रॉप, 104 डिग्री बुखार आ गया, कुछ नहीं गलती किया खाने में, कोई चेंज नहीं लाया। कॉमन देख, आंख में जाता है, गले में आता है ना,
आँख में ड्रॉप गले में आता ना, तो आँख में कहाँ गया? आँख में डालते गले में आता है। पानी पीते हैं तो पेशाब आना चाहिए, लेटिन आती है। सवेरे पानी पीते हैं ढेर सारा, लेटिन आ गया, अच्छा लग रहा है, पेशाब आना चाहिए ना भाई। छोटे कॉमन सेंस नहीं सोचते ना अपने बहुत। वी डोंट थिंक ऑफ स्मॉल स्मॉल कॉमन सेंस। कितना चल लुक्स लाइक मतलब कुछ नहीं, बट यही है सब कुछ। मतलब एक तरह से सब दुनिया में इसलिए डाउन हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। बिकॉज वी वांट मनी, वी वांट मनी, वी वांट मनी, एवरी सेकंड वी वांट मनी, जस्ट बिकॉज वी वांट मनी। तो हाँ, अभी कोल्ड हार्ट से हुआ नोजल ब्लॉक, और मैडम कोल्ड समझ रही अभी भी, मैं कुछ नहीं बोला। और ब्यूटी है उसकी मम्मी, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरा स्टडी कुछ भी नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, आई मे एम नॉट ए डॉक्टर, आई सीन डॉक्टर B12 और डी बोलता विटामिन डी, मतलब उसको कुछ मिस्टेक नहीं मिली। और दुनिया में कोई विटामिन B12 की या डी की कमी से मरा तो नहीं है, मेरा ज़्यादा ख्याल है। देन हाउ कैन बी डिसीज? मैं भी नहीं कोई मर रहा है। तो जब डॉक्टर आपको बोल देता है B12, तो मैंने बोला बुक में लिखा, कोई बुक में, तो वो क्या समझे मालूम है? अयो कौन ठीक हुआ उससे मैं बात करूँगा, कौन ठीक हुआ? B12 के बारे में लिखा है कि ये कैसा रॉन्ग है, टेस्ट है, तो वो ढूंढ रही है B12 कौन ठीक हुआ। जब मैंने बोल दिया है ही नहीं, और डॉक्टर बोलता है B12 तो ले लो ना, क्या हो रहा है, B12 की गोली लेने में कोई नुकसान नहीं होता है, साइकोलॉजी है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। एक शॉर्टेज है, डाल दिया, डी है तो टैबलेट खा लिया, धूप चाहिए। लेकिन मेरे पास रिसर्च वाला आया था, विटामिन B12 कोई यूनिवर्सिटी वाला, वो हीटर लेना आया था कोई, तो भी मतलब क्या करते हो, बोला विटामिन B12 का हम एक्सपेरिमेंट करके वो ह्यूमन बॉडी में टेस्ट करते हैं कि वेज में नहीं है और नॉन वेज में है। ऐसे एक्सपेरिमेंट लेवल ही रॉन्ग बता रहे थे। क्यों? कि वेज का जो चेक करेगा ना, वो पहले तो हीट करके उसका जो B12 है जला दिया, हीट करके B12 जला दिया, अब आएगा कर। और तुम एनिमल, नॉन वेज एनिमल में है, वो भी तो घास फूस ही खाता है ना, उसमें अपने क्यों नहीं है? क्योंकि खाने के बाद अंदर ऐसे ही टेस्ट करता हो, वेज है क्या B12 का, बस दिमाग घुसा। ऐसे एक्सपीरियंस बनाया कि B12 की शॉर्टेज। बेसिकली अपने को खुश नहीं होना, तो खुश नहीं है तो माता बच्चे नहीं करना पाए, एक ही बुना डाटो, कोई मरे क्या, कोई नहीं मरा। अभी भी उसको पेशेंस, B12 कौन है उसको पूछूंगा, करूँगा। मैंने बोला साइंस लिखा है एक बुक में, साइंस बियॉन्ड साइंस में, कि क्या होता है B12 का टेस्ट। मेरे को कैसे मालूम? मेडिकल वाला आया था बच्चा मेरे पास टेस्ट के लिए, तब मालूम पड़ा। भाई तू सब्जी भाजी तू करना, सूखा कर क्यों कर रहा है, सूखा कर क्यों टेस्ट? ऐसे करना, एनिमल का मांस ले और अब नॉन वेज, वेज बॉडी का मांस ले, तब टेस्ट करना। वेज की बॉडी का जब तुम मांस में है बोल रहे हो, मांस में है, तो तुम दोनों बॉडी के बाद निकालो ना, तब मालूम पड़ा रॉन्ग और राइट। वेज बॉडी नॉन वेज दोनों मांस में टेस्ट करो ना, तुम भाजी सब्जी में क्यों टेस्ट करो? वहाँ पर मीट बोल रहे हो, तो यहाँ पे वेज का मीट उसमें लगा देखो, तो मालूम पड़ा ना एग्जैक्टली, देन दैट्स राइट। क्वेश्चन नहीं पूछते अपने पास, सबसे बड़ी बात है। वी डोंट वांट टू आस्क व्हाई दिस इज हैपन, व्हाई दिस नॉट हैपन, व्हाई इट कुड हैपन लाइक दिस। ये जब तक नहीं आना, वी विल नॉट गेट आंसर, राइट आंसर फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, वेदर पॉलिटिक्स, वेदर साइंस, वेदर कोई। सोचना ये एप्पल गिरा क्यों, तब रिसर्च हुआ। आज नींद आई तो खाना कम खाया, ज़्यादा खाया, सोचो। यू हैव टू गिव होमवर्क टू योरसेल्फ। वापिस नींद नहीं है कम तो क्यों? डेटा रखो, सोचो, करो, एनालिस करो। कोई डाउट तो नहीं है तो पूछ ले यहीं से।
माइक बराबर तू पूछ लेना, नहीं नहीं आएगा डाउट, मंडे ले ले जितने माइक. जय प्रभु. अंकल जस्ट एलाबरेट ऑन 4 एलिमेंट्स का. अंकल जो आप बोले बॉडी में है तो वो 4 एलिमेंट्स का ईच पार्ट में 4 एलिमेंट्स है या ओनली? नहीं नहीं, मतलब जो बोन्स वोन्स है, हाँ, वो शायद मट्टी रहेगा, मट्टी. जो ब्लड है वो वाटर, ऐसा जो सुनना करना है वो एयर रहेगा. और इमोशनल कुछ रहेगा ना, विच रन द बॉडी, EQ, वो है. बट कौन क्या मेरे को याद नहीं, भूल गया है. बस मेरे को वही पॉइंट था. ही मे बी राइट नॉट राइट, बट दिस इज अपना तो हॉट एंड कोल्ड रेशियो लाना है बस. For anyone who develops, there are series of teachers or guru. 1. KG school teachers who taught ABC, that is basic. School teacher who taught and guided us to select a field. 3rd, college teacher or university teacher who developed. 4th and finally, the particular professional teacher who should he show the most gratitude. For example, in case of a doctor, respect may be same to all, but for gratitude whom? Sanjay Acha. कुछ समझा नहीं क्या बोल रहा है. सब जगह ग्रेटिट्यूड तो जो सीखा है उसका ग्रेटिट्यूड है. टीचर KG का अलग अलग स्टेज में अलग अलग लोगों ने सिखाया. हाँ, तो हर आदमी का ग्रेटिट्यूड है ना. KG ने सिखाया, यू थैंक दैट एंड यू रिमेंबर दैट. जो भी पढ़ा है थैंक दैट रिमेंबर. ये लास्ट वाला क्यों किया? क्योंकि मेड यू कैरियर पढ़ा पैसा कमाने के लिए. वो थोड़ी पैसा कमाना तो लास्ट है, वहाँ तक लाया कौन? यू हैव टू थैंक ऑल दोज पीपल हु हैव ब्रॉट यू टू दिस स्टेज. वी थिंक मनी मनी मनी, सिंपल यार बा. बेटे का यहाँ आने का कारण क्या है? इतनी सबने पढ़ा है तब तो पहुँचा तो. अच्छा, बट डाउट अच्छा था, बहुत अच्छा. नहीं, इट्स अ गुड डाउट बिकॉज पीपल रियली. For people like police or soldier, they have to do violence to kill many enemies as part of duty. Will they have to repay for this karmas again and badly, though they are doing duty? Sanjay Acha. देख भाई, ये इसीलिए लिखा है कि सैलरी में मत जाओ. उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी. नौकरी में आपको पसंद नहीं है मारना, बट पुलिस वाली से मारता नहीं है. मिलिट्री में मारना पड़ता है. मिलिट्री में क्या दैट्स अ ड्यूटी. तो बहुत कम व्हेन यू आर डूइंग ए ड्यूटी पाप लगता ही है, लेस लगता है. बट द मैन हु इज गिविंग यू ऑर्डर टू किल, ही इज, जैसे फॉरेस्ट में काटता है ना, फॉरेस्ट का ओनर है, उसको पाप ज़्यादा लगेगा. सैलरी के लिए काटता है, तुम बोला काटो काटो कम. तो वैसे ही है, पुलिस इतना कोई करता नहीं है, मिलिट्री में होता है. बिल्कुल करेक्ट, पाप लगेगा. बट तुम तनख्वाह ले रहे हो तो वो उसका सुनना पड़ेगा. मालिक बोला करना पड़ेगा ना. गलती भी बोला तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर ड्राइंग सैलरी, यू कैन से नो. इसीलिए सैलरी इज नॉट गुड एट ऑल. गलती का मालिक बोला करना पड़ेगा, नहीं तो गद्दार हो जाओगे. तो ऑर्डर कौन दिया उसको पाप लगे. छोटा पाप तो हमेशा लगे लेस, बिकॉज यू आर किलिंग. यू शुड हैव लेफ्ट द जॉब. अच्छे डाउट है, बहुत अच्छे डाउट. अंकल लेफ्ट द जॉब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैदान छोड़ के भाग गया. नहीं नहीं, मैदान कहाँ छोड़ा उसने. लिविंग द जॉब, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब. दूसरी नौकरी करो ना. यू डू सम अदर नौकरी. वो मतलब यू आर नॉट ज्वाइनिंग दैट कैटेगरी ना. आई डोंट वांट टू डू सच जॉब. खत्म. और बीवी के लिए, उसके लिए तो करना पड़ेगा ना. तुमने खाना वाना खिलाना पड़ेगा ना. तुम्हारी ड्यूटी है. बीवी को खाना करना बहुत ड्यूटी है ना, तो करना ही पड़ेगा. नहीं कोई नहीं दो, यहीं से करो. बैरिंग. हाँ अंकल जी, मैंने वो मतलब कल एक जने के साथ था मैं, तो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि कभी भी वो ऑफिस के रूम के पीछे नैप के लिए जाता है. रूम सेम तुम्हारा ऑफिस नहीं, उसका ऑफिस. ऑफिस में ऑफिस का हाइट छोटा है, रूम इज वेरी डार्क.
मैं मीटिंग में बोला हूँ, बीपी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लो सीलिंग। मैं बोला हूँ लो सीलिंग में बीपी ये सब हो सकता है, और गर्मी में अगर टॉप फ्लोर में तो और भी हो सकता है, और ऑक्सीजन कम है तो होता ही है। इसका अभी एक ही इलाज है, बस सीलिंग एक जगह बोला ना बा, 20 फीट हाइट का झाड़ लगाया घर के अंदर, 20 फीट हाइट, तो अब क्या ऑक्सीजन कितना अच्छा रहेगा? बोल, होगा नहीं, शॉर्टेज नहीं आएगा ना। सनलाइट थ्रू कांच, ऐसा घर में करना चाहिए, छोटा ये बनाना चाहिए ना घर में। 20 फीट तो इंटीरियर, इसलिए बोलता हूँ तुम भी कहीं घर बनाना तो बना ऐसा। रेडीमेड झाड़ मिलते हैं, बोला मैंने बहुत बार पहले, इतना हाइट का, इतना साल पुराना रेडीमेड मिलते हैं। दे कम एंड इंस्टॉल इन योर हाउस। हैदराबाद में उसका ये एकर्स में लैंड है, एकर्स में क्रेन लाकर लगा कर लगते हैं। अंकल, नाउ यू सेड अगर ऊपर छत ऊपर रहे, से टू स्टोरी बिल्डिंग और 3 स्टोरी बिल्डिंग, सराउंडेड ऑल विल बी ट्रीज रहे, तो फिर उसमें तो ऑक्सीजन रहेगा ना? नहीं, ये ऑक्सीजन की बात नहीं है, ये तो सीलिंग गर्म हो जाता है ना, नहीं, तो गर्म की बात है। ये तो ओके, यहाँ पर गर्मी की बात है, यहाँ ऑक्सीजन की बात नहीं है। ऑक्सीजन तो खुला खिड़कियाँ तो हो गई ना, लेकिन जब सीलिंग होता है ना तो इधर जाती है गर्मी, बेडों में गर्मी इधर जाती है डायरेक्टली, दैट अफेक्ट्स द बॉडी। ऐसी जगह में फैन ऐसा लगाना, और ऊपर पानी लगाना। बोरी नहीं है तो बोरी, पर क्या बोलते सो, गोनी बोरी क्या, वो ऊपर लगा दो और पानी डाल दो, टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक नहीं है सीलिंग में, मैं बता दूंगा, जब ये वर्मिकुलाइट एक्सफोलिएटेड लगा दो तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सफोलिएटेड वर्मी डाल तो नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बोले मैं उसने स्नान है 49 डिग्री नागपुर में, एंड नो फैन, अंदर ठंडा है घर, दिस बिकॉज ऑफ विपिन चंद की टेक्नोलॉजी। वो कोई ऐसे घर में डालता नहीं है, वॉल में भी है ऊपर भी है। ये इतना बोलता 49 है अंदर, दे डोंट फील लाइक, बोलो तो कितना मतलब, पहले तो क्या 2 वॉल बनाते थे, एयर कैविटी वॉल, अब वो भी जरूरत नहीं ना। लेबर बच गया, कितना बच गया। सो मेनी थिंग्स, कॉमन सेंस। आई एम रेडी टू फ्री रेडियो विपिन चंद, फ्री अवेलेबल, नॉलेज पूरा फ्री, हर चीज़ का फ्री। बोल भंडारी बोल। यस, माइक प्लीज, माइक प्लीज। अभी आप बोले ना अंकल फ्री अवेलेबल है अंकल, आप ये जो उसका क्यों ये नहीं है अंकल? मतलब क्या नहीं है? मतलब क्या बोले, फ्री का चीज का क्यों वैल्यू नहीं बोल सकते? देख भाई, पैसा वाला काम अच्छा नहीं कर सकता, पैसा वाला ही कर सकता है, बिना पैसे वाला काम नहीं कर सकता है। हाँ, तो उसे दिमाग में घुस गया कि फ्री है तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं रहेगा। बिकॉज दे कांट एक्सपेक्ट सच गुड पीपल लाइक जीरोथेरेपी, वो नहीं कर सकते। स्वाद समझेंगे, कुछ नहीं है। एक बार चाय पिलाया मैंने पहले मंडे मीटिंग में, तो एक जना काशी जी में बात कर रहा है, फ्री नहीं पिला, खुद तो रहेगा, मतलब प्रॉफिट, खुद तो प्रॉफिट रहेगा, चाय पिलाएगा, ऐसे मॉडल। अंकल जी, अगर मतलब- वेस्ट फेसिंग वॉल हो और वेस्ट फेसिंग वॉल में से सनस्ट्रोक और द हीट रेडिएट हो रही हो, तो उसके लिए दीवार पर भी पर्दा लगा सकते हैं? भाई देख, पहले तो ईस्ट में आएगा सूरज, ये डाउन आएगा वेस्ट में तो ऑलमोस्ट डाउन ही होगा, तो उसकी तो इंटेंसिटी घट गई। ज़्यादा क्यों होगी? मद्रास में चांस ही नहीं। वेस्ट वाली दीवार में तुमने ईस्ट की दीवार गिने नहीं, उसे ईस्ट की दीवार नहीं आता होगा ना, वेस्ट में आता है, ईस्ट में आएगा ना भाई। सूरज हाईएस्ट 12-1 बजे हो गया, करेक्ट, देन इट गोज डाउन, राइट, करेक्ट, एंड
3 o'clock में सी ब्रिज शुरू हो जाता है चेन्नई में, तो कैसे होगा? सी ब्रिज तो ठंडा हो गया ना, कहीं भी हो, वेस्ट लो कहीं भी रहो, इट मेक नो डिफरेंस। मैं समझता हूँ, बट तुम्हारा एक्सपीरियंस यू मे नो बेटर, बट पता लगा नुकसान क्या है। इंक्लूडिंग वॉल, खिड़की के अलावा, मतलब खिड़की का पूरा दीवार, जैसे पूरा दीवार ही नहीं तो वो गर्म हो जाएगा पूरा दीवार। तो बाहर लगाओ माइक यार, वाह इतना जैसे गड़बड़। वेस्ट फेसिंग वॉल है, हाँ भाई समझ दो, अपना ये पर्दा लगाओ तो राइट है, पश्मीना का, वो गर्म है, अंदर नहीं आने देगा। लेकिन बेस्ट है बाहर वाला ही पर्दा लगाओ, बाहर दीवार है ना, बाहर ऊपर से कहीं बाहर, तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व। लगा सकते हैं क्या? नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ, अपन मत रहो। 5 फ्लोर की भी बिल्डिंग है किसी की, बाहर भी नहीं कर पाएगा। बाहर का कुछ नहीं कर सकते पर, क्योंकि पर्दा लगा, दीवार गर्म होगी तो आना तो इधर ही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कम आएगा, क्योंकि इंसुलेशन है, पश्मीना शाल इज इंसुलेशन। उधर का टेम्परेचर अलग, इधर का अलग। इट विल नॉट अलाउ दैट हीट टू कम टू दिस, मे बी वी हैव टू फाइंड आउट, बट इट इज़, इसका पर्पज है कि पश्मीना के पहले अलग टेम्परेचर, पश्मीना के बाद में अलग टेम्परेचर। हवा तो शुरू हो गया अभी, उसने नागपुर वाले ने लिया देखेगी, पिंगे ने लिया देखेगी, ठीक है ना? तो बोला कहाँ है घर तेरा? कुछ नहीं, वो लगाओ ना यार, खसखस का वो लगाओ, क्या करना। हाँ इसमें लगा दो, खिड़की में लगा दो, पानी डालो तो ठंडा है, सब ठंडा है, पूरा दीवार कितनी भी हो तो ठंडा हो जाए। खस डालो, कूलर डाल दो, हो गया। कूलर लगा दो, दीवार भी ठंडी हो जाए। बट शाम में ढलता है सूरज, इतना गर्म कैसे रहेगा, ये मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। व्हेन यू राइज टेम्परेचर रहेगा, व्हेन यू गो डाउन नेचुरली इट हैज टू लूज, ये कैसे तुम समझ नहीं आया मेरे को। देखना टेम्परेचर पीक कब होता है, 12 साढ़े 12 डेट चेन्नई का ना, देख लेना। हाँ ठीक है, 12 है, 2 बजे तक, उसके बाद में थोड़ी और सी ब्रिज आ जाता है ना बा। कल देखेंगे, स्टडी करेंगे, जानते। क्यों चेन्नई का तो मेरे को मालूम है, शाम को एक लेडी को बुखार 6 महीना 1 साल हो गया, ठीक ही नहीं कर सके, ठीक ही नहीं कर सके। मैंने एक ही बोला 12 से 3 IS 4 1 to 4 चेन्नई। अभी सी ब्रिज लेट आ रहा है, हाँ सी ब्रिज लेट हो गया। हम थे तो 12 साढ़े 12 बजे सी ब्रिज आता था, अब सी ब्रिज 4-5 बजे आता होगा। हाँ सी ब्रिज स्टार्ट लेट, वही रहेगा। पहले कभी होता ही नहीं था मद्रास में, हमको तो बाप रे, कितना भी हो शाम को महीना बीत जाओ, ठंडी हवा आराम से, कभी गर्मी होता नहीं था। सी ब्रिज आ जाता आराम से, 1 बजे तो आने ही है या 2 बजे आना, बस ठीक है जाओ, लेट्स नॉट बॉदर। बट यू कैन, ऐसी है तो उसको हीट रेजिस्टेंट कोटिंग कर दो ना दीवार को अप्लाई हीट रेजिस्टेंट कोट, सो इट विल नॉट बिकम हॉट, बस खत्म होने काम। इतना कौन तो बड़ा आता है ना हीट रेजिस्टेंट पेंट, बस। किसमें? बर्जर में आता है, सब में आता है क्या? सब में आता है, अच्छा हाँ। ब्लॉक और ब्रिक, ब्लॉक या ब्रिक, उसका भी कुछ मैं तो जहाँ तक पसंद करूँगा ब्रिक का बिल्डिंग होना। ये ब्लॉक तो कमर्शियल में होता है, घर में तो मैं तो आई नॉट गेट कन्विंस घर में ब्लॉक लगाना, तो मैं कोई समझ नहीं आता, पॉइंट ही नहीं समझता। एक्सेप्ट इकोनॉमी, स्पीड, दिस नो एक्स्ट्रा पॉइंटर है। ब्रिक तो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ब्रिक का तुम लोग बनाते हो, ब्रिक का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना।
ब्लॉक का तो कम ही लगता है ना बा, हाँ वो जब कम एक्स्ट्रा लगता है तो सब बेटर है ना, सिंपल ना. एंड ब्लॉक इज कॉन्क्रीट ना रे बा, हाँ ब्रिक इज मिट्टी है ना, लाल मिट्टी है, फर्क तो पड़ेगा. इतना छोटा पॉइंट है बट क्या कर सकते, क्या कर, हमारा बैड लक, कुछ नहीं कर सकते. घर तो ब्रिक के अलावा क्या यार, गरम फोड़ तोड़ आनी बानी लाया कितना मुश्किल है. ब्रिक्स और ब्लॉक में. नहीं वो गरम गरम ज़्यादा होगा, कुछ लोग बोलेंगे गरम नहीं होता है, ऐसा थोड़ी आर्गूमेंट है. कंक्रीट एनी डे विल गेट फास्ट हीट हॉट फास्टर देन योर ब्रिक्स. ब्रिक के ऊपर भी तो प्लास्टर होने के बाद तो अगर इट इज, ब्रिक के ऊपर भी अंकल जब प्लास्टर हो जाता है सीमेंट का तो कोटिंग तो हो गई, लॉक हो गया वो. मैं लास्ट एग्जीबिशन में गया था. नहीं कर, बिल्कुल करेक्ट ना, गर्म तो होता ही नहीं ना पहले. ब्रिक तो इतना जल्दी गर्म नहीं होता है कंपेयर टू कंक्रीट ना, गर्म होता ही नहीं है तो कोटिंग नहीं कोटिंग क्या फर्क पड़ता. नहीं बट थोड़ा भी होता है तो वो डजंट अलाउ, थोड़ा भी ब्रिक है तो डजंट अलाउ ना. कोटिंग तो वाटर प्रूफ तो करना ही पड़ेगा. ब्रिक इज नॉट वाटर प्रूफ नहीं बट कंक्रीट इज वाटर प्रूफ. कंक्रीट में अंदर थोड़ी जाता पानी यार. अंकल कोटिंग नहीं करते तो जाता है अंकल. मतलब अच्छा नहीं बना. नहीं बाथरूम भी जब बनती है तो अंकल बाथरूम को कोटिंग तो होती है तभी तो वाटरप्रूफ होता है अंकल. मतलब रॉ जो कंक्रीट का स्लैब है अगर पानी डालते तो नीचे आता है. जब बाथरूम के वहीं पे इसके लिए केमिकल का कोटिंग करके टेस्ट करके सब रेडी करते हैं. नहीं वो तो तुम कंक्रीट ये नहीं है, ब्रिक्स थोड़ी है कंक्रीट. तुम बना कंक्रीट डालते हो ना कंक्रीट, हाँ. वो अलग चीज़ है. ये तो कास्टेड है, कास्टेड है, उसमें कहाँ जाएगा. हाँ वो कंक्रीट नॉट ऑलवेज सेम ना, ये तो कास्टिंग है तो थोड़ा इसमें तो पोरसिटी है इसलिए जाता. उसमें पोरस का है, दीवार लगाते हैं पानी अंदर थोड़ी आता. हाँ वो लगाओ कोटिंग नहीं करो तो अंदर नहीं आएगा ना. हाँ एवरीथिंग मैटर, स्मॉल स्मॉल में फर्क पड़ता है. आपने सोचते नहीं है, डिफरेंट नहीं सोचता. पूछ भाई कोई मम्मी पूछ कुछ भी पूछ, तेरी मैम पियर गई क्या, है ना, कर देखा कितना जजमेंट रहेगा हमारे पास. जी प्रगति अंकल. संडे को एक आया, मैं बोला पियर गई, कल बहुत जोर से खाना नहीं खाया क्या बीबी ने. एग्जैक्टली स्नोरिंग. स्नोरिंग एक्चुअली क्या होता है, साला जब नाक से सांस नहीं ले सकता बराबर ना तो वो आवाज़ आती है, जोर लेना पड़ता है, हाँ मुंह खुल जाता है. इट्स अ बैड हेल्थ, साइन ऑफ बैड हेल्थ. मे बी ठंडा, मे बी नॉट डाइजेशन, दो में से एक कुछ बस वही होगा. या तो डाइजेस्ट नहीं होता ओवर ईटिंग, या फिर ठंडा हो गया तो नाक बंद हो गया. ठंडा होने से नाक बंद नहीं होता है, ठंडा होने के बाद नाक बंद होता है गर्मी से, इलाज से फिर लेना पड़ता है. मोस्टली जिनका पेट बड़ा होता है ना वो स्नोरिंग वाला 100%, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. जिसका पेट मोटा हुआ और कभी ज़्यादा खा लिया नहीं बचा, अब अपने से भी आ जाएगा, सडनली जग जाएंगे नींद में. तो अच्छा हेल्थ रिलेटेड पूछो तब लोगों को अच्छा लगेगा. बोलते आत्मा परमात्मा बात करते हो डेली, क्या फायदा है. लोग कंप्लेन करें मेरे को, आप आत्मा परमात्मा किसको जाने नहीं देंगे, उसको क्यों जवाब देते हो. स्नोरिंग से लाइफ कम हो जाएगी फिर अंकल. हाँ हो गए ना. और स्नोरिंग इज बिगर डिसीज देन विटामिन बी और डी. इज अ डिसीज confirmed. System, process, is a some problem with the mechanism and the process of food. It's a मतलब हम कहीं की तरह बाल बैरिंग ये कहीं तो कुछ गड़बड़ा बॉडी में. इसको कैसे रेक्टिफाई. अंकल भाई, जिनको होता है वो एक सेकंड. अवॉइड करा सकते हैं. हाँ पहले पेट को घटाओ. मोस्टली 90% पेट वालों को होता है. बस ये मैंने देखा हूँ. सब ऐसे पेट वालों सब इतना स्टडी किया होगा, कितना स्टडी किया होगा, कोई टूर में गया होगा, देखा होगा, तो बस पच गया खाना तो होने वाला नहीं है. खाना पच गया, लाइट चार्ज ही नहीं स्नोरिंग होने. दही से भी हो जाता है कभी,
फर्मेंटेशन होता है, बट दैट इज वेरी सेकंड. फर्स्ट होता है पेट के कारण. अंकल जनरल एज भी 30-35 के बाद क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता. बच्चों को भी हो सकता है. जब तेरा पेट फूल गया बिकॉज कोई कारण से, हाँ, गलती खाने से, दही खाने से, फर्मेंटेशन खाने से, इडली खाने से, हाँ, खाने में गड़बड़ होता है ना बा. छोटे भाई की लड़की है, वो सोती है तो उसके इतनी आवाज आती है अंकल. हाँ, जो मतलब ये पॉइंट बोला तो मैं बोला ये. अरे बोलना जरूरी है. ऑब्जर्वेशन से तो अपने को फैलता है, साइंस ऑब्जर्वेशन से फैलता है. अंकल तो डिनर और स्लीप के बीच में गैप होना, तो उससे अगर खाना पचे तो वो राइट है या कैसे? होना, बट रॉन्ग खाने से तो कौन बचाएगा? 3 घंटा तो बहुत हो गया आजकल. 3 घंटा तो, और 3 घंटा कोई भी 11 बजे पहले कौन सोता है? 8 बजे खाना हो जाता है. 8 बजे खाना 11 एकदम आइडियल है. उसके बाद मशीन चलती रहती है तो खाना पड़ता है, भूख लगती है. Facebook.uncle जी, सुनील गोलेचा. जय प्रकृति, प्रणाम अंकल जी. प्लीज सजेस्ट सम गुड बेवरेजेस फॉर समर एंड गुड गुड बेवरेजेस फॉर समर. और सेकंड डाउट, व्हाई डू सम पीपल टॉक व्हाइल स्लीपिंग? टॉक व्हाइल स्लीपिंग. तो वो तो बहुत ब्रेन रिलेटेड है भैया. दिमाग में घुस गया, सबकॉन्शियसली कुछ घुस गया, कोई उठ कर चल जाता है नींद में. हाँ, ये सब बहुत ब्रेन रिलेटेड है. मैं समझता हूँ एकदम गहरी नींद आती, उठ जाता है, चल जाता है, कहीं सीधा कुएं में नहीं पड़ जाता. सारा टेंशन का काम. बच्चे बात करते हैं, छोटे बच्चे नींद में, वो बात अलग है. उनके दिमाग में घुस जाता है, देखा गया ना, तो वो आते हैं उनका बच्चों को. जो भी देखा गया वो आ जाता है. मम्मी ने नहीं दिया, उसको जिद आ गई तो वो अब बोल देगा, या कोई प्यार उसने झगड़ा किया बच्चों में. एल्डरली में तो बहुत आई डोंट थिंक, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर रहेगा. एक सुनील को ये पूछा, और क्या पूछा? हाँ भाई, केरी पानी है, दूध की लस्सी है, राइट. इवन समटाइम, और क्या बोलेंगे, आम का पन्ना कुछ होता है ना, कुछ काट करके आइस के साथ में रख करके, मलाई के साथ में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं. और इमली का पानी पीते हैं ना माड़ू में, इमली का पानी, ठंडा इमली और कुछ चमक करके पीते हैं ना रबा. इमली और कुछ जो रसम के समान ठंडा भी होता है वो इमली, खट्टा मीठा, नमक भी रहती है, शक्कर भी रहती है, वो पीने के लिए अच्छा है. थोड़ा प्योर रियली गुड. वो लिखा नहीं, बट बता देंगे सुनील को. मैं आई चेकअप विद सपना एंड टेल यू. अच्छा, एक जना तो देख रहा है यार, कंफर्म, एक बोर्ड तो कंफर्म हो गया अपना. ठंडा ही चल सकती है, बहुत ज़्यादा पीने से भूख मर जाती है. एक बार मैं ठंडा ही बहुत दबाया, भूख ही नहीं लगी यार, खाने बंद हो गया मेरा. ठंडे में ये साला भूख मर जाती है, इधर भूख पचती है. ये जो बोला ना, उसमें खाना पचता है. मेरा एक्सपीरियंस भाई, ठंडा 1-2 जनों को देखा, खाना ठंडा ही बन गया, खाना बढ़ गया. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बॉडी रिलेटेड नहीं है, अपना माइंड रिलेटेड है. ठंडा लगता है, आइस ले लेंगे, वो ले लेंगे, जूस पी लेंगे, ऑल दैट रबिश. बट है दिमाग में ठंडा. कभी कोकोनट पानी पी सकते हैं ना, कोकोनट पानी पी सकते हैं, धनिया सोम मिश्री का पानी पी सकते हो, इतना अच्छा है. धनिया सोम मिश्री का पानी पी लो, कोकोनट पानी पी लो, ऑरेंज मिलता है तो ऑरेंज जूस पी लो. हो गया इतना दिन में. तो बाहर शाम आ जाइए सर. बोल भाई, पूछा नहीं तो खत्म करते भाई. भाई टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. Uncle, natural things are why premium, uncle. Everything what we are buying, for example, जो नेचुरली मिल रहा है तो उसको क्यों हम, जैसे मिल्क फॉर एग्जांपल, नेचुरल मिल रहा है, एट व्हाट कॉस्ट? नेचुरल मिलना इजी थोड़ी है. आदमी नेचुरल नहीं मिलता है, और चीज़ तो नेचुरल मिलती नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. नेचुरल इज कॉस्टली बिकॉज easily not available. पॉलिस्टर इज
cheaper than your cotton. A good human being is costlier than Badmash Chor. Netas are cheaper than many people. Natural is natural. Expensive because not इतना तो बोला डाउन होता है, इतना करप्शन हो गया है, अच्छी आइटम दिखने को नहीं मिलती है, इतना करप्शन हो गया दिखने नहीं मिलती है, जिनको चाहिए प्रीमियम चार्ज करेंगे। 80 रुपये हिमालय पानी, हद हो गया ना। अच्छा यार मिल तो रहा है। आज एक लेडी को बी क्या नाम है 0 बी या कुछ लगा रही थी, 3 लाख कुछ होता है, कुछ 3 लाख कुछ होता है उसका आर का। मैं बोला यार हमें हिमालय पानी पियो काम प्रॉब्लम सॉल्व, बट मनी वाइज आई डोंट नो। तो 3 लाख का ब्याज ज़्यादा थोड़ी होता है, पानी तो ज़्यादा पीना पड़ता ना। छोटी फैमिली तो बेस, बड़ी फैमिली कर यूवी ट्यूब कुछ से लगा, यूवी ट्यूब का जी प्रगति नाम हालांकि मेरा है और सप्लाई ये करता है। अंकल जी अभी समर में मैंने ऐसे नोट किया कि खाना कम खाने से बेटर जाता है। व्हाट इज द रीजन? 100% करेक्ट। समर में खाना आधा ही खर्च हो जाता है और हो जाना चाहिए। हर साल मैं हमेशा रोता हूँ, खाना नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा है। समर में खाना पचता ही नहीं है बहुत। शाम को लाइट डिनर, सवेरे ब्रेकफास्ट, दिन का खाना अवॉइड ही करना। सवेरे जो खा लिया शाम को जब लो टेम्परेचर होता है ना तब। हाई टेम्परेचर में तो बहुत ऐसे चुप के लाइक चावल मिला हुआ ऐसा। अंकल जी अभी इसी में मेरे को डाउट था कि अभी समर में अपनी एनर्जी ज़्यादा जाती है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर, और सर्दी में इतनी नहीं जाती, तो खाना उल्टा कैसे हो गया ऐसा कि सर्दी में ज़्यादा पच जाता है बट गर्मी में नहीं पचता है? नहीं, वो क्या होता है अग्नि ज़्यादा हो गया ना, उसमें गड़बड़ रहता है। अपना जठराग्नि जो है ना वो अग्नि बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको डाउन करने के लिए तब वो खाना पाएगा। इफ यू रिड्यूस द इंटरनल हीट देन यू विल ईट। बट द नेचर है कि गर्मी में शाम को खाओ, सवेरे खाओ, दिन को मत खाओ। दैट्स अ फैक्ट, ट्रूथ। बिल्कुल करेक्ट है, गर्मी में खाना कम ही होता है। एक और डाउट अंकल जी, सुनील कोलेचा, वाई इज आम मैंगोज नॉट अफोर्डेबल फॉर आम आदमी? इन अदर वर्ड्स आम इज बिकम खास, KHAS। खास आदमी बन गया। नहीं, गांव में तो मैंगो आम आदमी लेते ही है ना, एकदम जार से निकल कर आते हैं, जो बिजनेस वाले नहीं आते हैं, नॉन कमर्शियल मैंगोज ऐसे आते हैं ना, केरी आती है, वो थोड़ी महंगा होता है। और आराम से ऐसा किया डाला और हो गया, रस खाती है। और नहीं है अफोर्डेबल तो उसका, मैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया तो नहीं हूँ और कुछ नहीं हूँ, लेकिन आते हैं। हर लोकल में सब चीज़ के लिए सब मिलता है, लेकिन आम में ओनली एक चीज़ है जिसका हर यूटिलिटी होता है। छिलके की सब्जी बनती है, गुटली की सब्जी बनती है, आम का रस हो सकता है, पना हो सकता है, आम और आइसक्रीम में जा सकता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। गुटली की सब्जी बन जाती है, आम की छिलके की बन जाती है, रस है। बट इट इज़ अफोर्डेबल। बट यू वांट टू ईट ओनली हापुस, देन नॉट अफोर्डेबल। केरी तो मिलेगी, हापुस होना जरूरी थोड़ी है। वो बिजनेस है, हापुस के नाम से कमा रहे लोग। पहले तो मिलता था वही खाते थे। उनका ही आया फिर से, माई डाउट बिकॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ड। माई डाउट बिकॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ड। नहीं मतलब आम आदमी को आम नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा है क्या? मतलब आम आदमी को आम नहीं मिल रहा है, मिलता है। मैं तो बोल रहा हूँ सबको मिल रहा है, बोल रहा हूँ मैं तो बोला कि सबको मिल रहा है, अफोर्डेबल बोला ना मैंने, तो मिलता ही है ना। हर चीज, हर आइमा सब प्लान कर लेते हैं, उसको खाना तो खाते हैं। कोई एक सेक्रीफाइस करेंगे, मिलेगा, खाएंगे। चिल्ड्रन लाइक ओनली टू ईट हापूस।
वो क्योंकि अपने दिमाग में बना दिया चिल्ड्रन हापुस यार कोई नहीं था। अरे यार हापुस में क्या दम है, कुछ दम नहीं है रे बा। जब हिमायत वो लंगड़ा क्या फाइबर है, क्या फाइबर है, हापुस में फाइबर ही नहीं है। पर ऐसे बना दिया टेस्टी टेस्टी, कोई हाइब्रिड रहेगा ना, इसमें कितना टेस्ट है बा। लंगड़ा क्या पेट साफ होता। हिमायत भी 2-3 तरह का थे साला, कहीं चलाया तो साफ होता, नहीं तो नहीं होता। बैरिंग राजेश फाइनल नहीं है, छोड़ चल जयपुर दे चलो।